2022 में मध्य प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना जहां पर मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही थी। ये देखिए मेरे हाथ में वही किताब है जो पूरी तरह से हिंदी में थी, और हिंदी भी नहीं, इसे आप इंग्लिश कह सकते हैं, जिसमें लिखा है कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए और बड़े गाजे बाजे के साथ शुरू की गई कि देखिए अब हमारा वो राज्य है जहां पर हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मगर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन 3 सालों में कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में एग्ज़ाम दी है। हमारे साथ कई डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कौन था आप में से वो पहला स्टूडेंट जिसने हिंदी में पढ़ाई शुरू की थी? आप? जी, मेरा नाम अंकित पांडे है। मैं 2022 बैच का हूँ यहाँ यूजी। मैं जब आया तभी से हिंदी माध्यम की पुस्तकों की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट ईयर की किताबें दी गई। तो उसमें सबसे पहले आने के पहले तो यही डर रहता है लोगों को कि इंग्लिश में पढ़ाई होगी, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो वो सुनते ही तो डर तो ख़त्म हो गया। फिर पढ़ाई शुरू की, मैंने देखा बुक उक, तो मतलब उसमें वही था कि इंग्लिश की चीज़ों को ही हिंदी में लिख दिया गया। पूरा ट्रांसलेट नहीं है, मतलब कि हार्ट को हार्ट ही रखा गया, हृदय नहीं लिखा गया है। तो मतलब ये मेन जो मेडिकल वर्ड होते हैं उनको इंग्लिश में ही रखा गया है। कुछ कुछ जब शब्द बोल चाल वाले होते हैं वो हिंदी में कर दिया तो गया। आप लोगों ने जो एग्ज़ाम थी फिर वो इंग्लिश में ही दी कुल मिला? हाँ, फिर पहले तो हम हिंदी पढ़े, फिर धीरे धीरे क्या है, क्लास में ऐसा होता था कि बाइलिंगुअल चलती थी, स्लाइड इंग्लिश में चल रही है, प्रोफेसर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, मतलब बोल चाल रहे हैं। तो ऐसे कर करके फिर हम धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। तो मतलब फाइनल, मतलब हमारा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम आते आते हम इंग्लिश के लिए प्रिपेयर हो गए। मतलब तो हम बोल चाल भले नहीं पाए, मतलब वाइवा भी हमारा बोल चाल में हिंदी में होता है, पर लिखने का हो गया थोड़ी बहुत, मतलब और मेडिकल टर्म जो है तो वो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम। क्यों नहीं सफल हो पा रही हिंदी, या इसके कारण क्या है पीछे? कहीं एक डर ये भी रहता है कि भाई हम बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए, विदेशों में जाना है, तो कहीं हमारी लैंग्वेज देखें वो कि अरे ये तो हिंदी में एमबीबीएस, जो अजीब सा लग रहा है, इन्हें ले या ना ले। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से जो हिंदी भाषा के लिए जिस प्रकार मातृभाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई एमपी में चालू हुई, वो एक सकारात्मक कदम था, परंतु उसको सस्टेन करना, उसको आगे तक लेके जाना भी आवश्यक है। यदि आप अभी देखेंगे कि जो रिसर्च पेपर हैं, वो जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और इनमें छपते हैं, लेंसलेट और जो प्रतिष्ठित जर्नल है, वो अभी भी इंग्लिश में है। तो लोगों के मन में थोड़ा डर तो है कि भविष्य में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बट इस चीज़ को आगे, जैसे हम लोग जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि है, हम लोग जूनियर डॉक्टर्स भी ये चाहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर ना हो। साइंस यदि हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा तो वो साइंस होगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा वो भी साइंस होगा। सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज बैरियर है, जो समझने और सोचने की शक्ति है, तार्किक शक्ति, वो भले ही लैंग्वेज को हटा के, परंतु हम लोग का जैसे भारत के डॉक्टर्स पूरे विदेश में, हर जगह पूरे दुनिया में फेमस है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक थोड़ा डर भी है कि यदि हम हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे या लिखेंगे तो एक टैग न लग जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में एक सकारात्मक कदम है। हमारी तो मांग यह भी है कि भविष्य में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम है वो भी बायलिंगुअल लैंग्वेज हो, जिसके कारण जो समझ है वो विकसित हो। क्या कारण आपको लग रहे हैं कि जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है कि जो छात्र हैं, नए जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं? एक तो बहुत बड़ा वो है कि सारी पढ़ाई इंग्लिश में, मोस्टली 250 का जो बैच है, 250 बच्चों में से लगभग 10-12 लोग हुए हैं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी सारा बैच इंग्लिश में। क्लासेस भी यूजुअली इंग्लिश में होती हैं, इंग्लिश में बाइलिंगुअल यूजुअली होती है, बस स्लाइड्स पूरे इंग्लिश में होता है। तो उस टाइम में उसको अडेप्ट करने की जो चीज़ है वो बहुत बैरियर्स बन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा प्रयत्न करके अगर इंग्लिश में आ जाए तो, क्योंकि आगे जो फ्यूचर पोस्ट ग्रेजुएशन है अभी तक तो पूरा इंग्लिश वगैरह सब में है, तो वो चीज़ उनके लिए है कि अगर वो ट्रांजिशन कर लेंगे फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन वापस से आना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये भी आई कि कोई अनुवाद नहीं किया है कि साइंस को आप विज्ञान कहने लगेंगे। कुछ किताब में से आप कुछ कोई से टर्म हमें समझा पाएं कि भाई ये देखिए हिंदी का मतलब क्या है? जैसे इसमें है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण पहलू रोग के रुझानों की मॉनिटरिंग और कार्यक्रम गतिविधियों का इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन ये दिखाएगा कि क्या गतिविधियां को संतोषजनक तरीके से किया गया, इसमें अनुवाद किया गया। और दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल साइंस है वो क्या है कि यहाँ की नहीं है,
बाहर की है, तो जो ट्रांसलेशन वो जो भी अनुवाद हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से एकदम हिंदी में तो बहुत वो हो जाएंगे, टेक्निकल टर्म्स को वैसे रखना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्सलिटी वाली भी चीज़ है। क्योंकि यहाँ का बच्चा, मान लो मध्य प्रदेश का जो हिंदी भाषित प्रदेश है, यहाँ का बच्चा सपोज करो कि पीजी करने आप साउथ इंडिया गया, कहीं भी गया, तो वहाँ पे एक कॉमन टर्म जो इंग्लिश की है वो तो रखनी जरूरी है, वरना फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी क्योंकि फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज दुनिया के साथ कैसे कदम मिलाएंगे? तो वो जो फास्ट पे जो भी वर्ल्ड, जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड है उसके साथ अगर बैलेंस बनाना है तो कुछ चीज़ें तो उनको क्या बोलते हैं वही रखनी पड़ेंगी जो प्रॉपरली उस मेडिकल साइंस की लैंग्वेज है। बाकी जो नॉर्मल ग्रामर जो हिंदी वाली जो चीज़ है उसको कन्वर्ट अनुवाद कर सकते 10 करोड़ रुपए इन किताबों को छपवाने में सरकार ने खर्च कर दिए, कोई यूज़ आ भी रही है? नहीं, यूज़ तो आ रही है, ज़्यादातर लोग मतलब लेके पढ़ रहे हैं जो हिंदी भाषी हैं। पर हाँ, ये किताब में अनुवाद नहीं हुआ है, मतलब ट्रांसलेट नहीं हुआ है, इसको इंग्लिश में किया गया है। ट्रांसलेट करने पे अब उनको लीवर को यकृत और हार्ट को हृदय लिखना पड़ता, तो वो कोई काम का नहीं है फिर मेडिकल साइंस में। हार्ट को हार्ट ही रहने दें, लीवर को लीवर ही रहने दें। हाँ, जो बाकी लैंग्वेज है कि महत्वपूर्ण कार्य है, इंपॉर्टेंट काम को महत्वपूर्ण कार्य है, ये कर सकते हैं। ठीक है, आप बताएं कि कितने कारगर साबित हुई है ये हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई? देखिए, ये अभी एक पहल है, आगे चल के इसमें और सुधार हो सकता है। अभी शुरुआत है। क्या है, अधिकतर बच्चे अगर इंग्लिश की ओर जाते हैं, अब उनमें से कुछ ही सोचते हैं कि यार हम अलग क्यों चलें। तो धीरे धीरे एक परिवर्तन, देखिए परिवर्तन अचानक से नहीं आता, थोड़ा समय लगेगा। और जहाँ तक मेरा मन मतलब अनुवाद से है, ठीक है, इसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। आगे चल के इन किताबों में जो अनुवाद है हम उसको इम्प्रूवमेंट करें। भाई लीवर को लीवर ना जो यकृत लिख दिया जाए तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इसको अडॉप्ट कर लें। तो मेरा ये अच्छा, इसमें सरकार को छूट भी दे रही है इसे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा जी, देने? बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने जो अधिसूचना जारी करी, यदि कोई विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट का वो अपनी पढ़ाई की जो यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की जो भाषा, यदि वो हिंदी को ऑप्ट करता है, हिंदी को स्वीकार करता है, तो उसको यदि वो विश्वविद्यालय में टॉप करता है, प्रथम आता है, तो उसको मातृभाषा सम्मान यानी 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यूनिवर्सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये जो पहल है वो एक अच्छा, मैं आपसे सभी से अलग अलग कारण पूछना चाहूँगा, आप एक एक कारण बता सकते हैं कि क्यों नहीं ये ज़्यादा सफल हो पा रही है? शुरुआत आपसे ही, क्यों हिंदी की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में सफल नहीं हो? देखिए, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है। जब क्रांति होती है तो थोड़ी मुश्किलें आती है, परंतु धीरे धीरे वो अडाप्ट हो जाएगा। आप बताएं क्यों नहीं? मुझे यही लगता है कि जो आसपास का जो पीयर ग्रुप है वो अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है और एक दो बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, मैं तो हिम्मत करके और थोड़ी बहुत क्या एफर्ट डाल के हम इंग्लिश में ट्रांजिशन कर लें ताकि आगे की लाइफ थोड़ी स्मूथन हो जाए। मुझे ये लगता है। बिल्कुल। आप देखिए, ये जो काम की शुरुआत हुई सबसे पहले तो एक स्टेट लेवल पे, इसको अगर करना ही है सबसे पहले शुरू तो सेंट्रल लेवल पे शुरू करें, तो ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ें लागू हों। जैसे कोई बच्चा एमबीबीएस या हिंदी में करके जा रहा है, अब आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पीजी करने जाए, वहाँ आपको हिंदी नहीं मिल रही तो क्या मतलब, फिर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट वहाँ तो होना ही पड़ेगा। पॉइंट आप? नहीं, हिंदी में आप समझा सकते हो, पर हिंदी में पढ़ाने का मुझे कोई रीज़न ऐसा बहुत बड़ा नहीं दिखता। समझाने की भाषा आप हिंदी हो सकती है, किताब की भाषा हिंदी हो सकती है, पर जो प्रैक्टिकल भाषा में जो जनरल्स आते हैं, जो इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन है, वो तो इंग्लिश में ही आते हैं। आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप एक प्रयास तो कीजिए भाई, लिख कर देखिए, क्योंकि कई शब्द आज भी ऐसे अंग्रेजी में कई बार हमको याद नहीं आते हैं, तो क्यों ना हम उनको हिंदी में लिख दिए जाएँ। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो हम जो डिग्री कर रहे हैं, पीजी मेडिकल डिग्री, आप उसमें भी हमको जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उसको आप हिंदी में परमिशन दीजिए। निश्चिंत ही हम कहीं ना कहीं पूरा नहीं तो कुछ तो शब्द हिंदी में लिख कर ही आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, मगर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि 3-4 कारण इसमें मुख्यतः समझ में आते हैं। एक तो कुछ अगर 2-4 छात्र हिंदी में पढ़ाई कर भी रहे हैं और 250 बच्चे अंग्रेज़ी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि चलिए अंग्रेज़ी में ही पढ़ा जाए। दूसरा जो मुख्य कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, अब आपको पीजी करने के लिए मान लीजिए साउथ इंडिया या आप कहीं भी जाना है, तो फिर हिंदी लैंग्वेज आपकी एक तरह से बैरियर ना बन जाए, ये भी एक प्रमुख कारण इस पूरी बातचीत में नज़र आता है। कुल मिलाकर इन जूनियर डॉक्टर्स को इस बात का भी डर है कि कहीं हिंदी लैंग्वेज के कारण उन्हें आगे नौकरी करने में समस्या ना आए, विदेशों में नौकरी करना और वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज देखी जाए और ये कह दिया जाए कि नहीं, हिंदी में एमबीबीएस किया हुआ है, ये किस तरह की पढ़ाई होगी, क्या होगी, और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में ये कारण ना बने कि हिंदी के कारण वो रोक दिए जाए। कुल मिलाकर सरकार भी इसे लेकर प्रयासरत है। मंत्री का भी यही कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि आप हिंदी में पढ़ाई कीजिए, शायद ये बेहतर ज़रूर साबित होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।